आज हम हमारे किचन में बना रहे सिंधी मिठाई माजून। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि खोराक और माजून सेम होते हैं, पर ये दोनों अलग अलग होते हैं। खोराक हमारी आटे के साथ बनती है और माजून हमारा सिर्फ खोए के साथ ही बनता है। कई लोग खोए के साथ उड़द दाल को पीस कर मिक्स करके माजून बनाते हैं और कई लोग खोए के साथ आटे को मिक्स करके माजून बनाते हैं, पर यह पारंपरिक तरीका नहीं है। इसका पारंपरिक तरीका सिर्फ खोए के साथ ही बनाने से आता है। इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट में 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम हमने छुआरे लिए, 100 ग्राम ही हमने काजू लिए, 100 ग्राम ही हमने अखरोट लिए, थोड़े से हमने पिस्ता ले लिए। इन सबको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। हमने सारा ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिया है। अब बारी है नारियल को ग्राइंड करने की। इसलिए हमने गिरी का गोला 250 ग्राम ले लिया, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको हम अलग से ही मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। हमने ड्राई फ्रूट और गिरी के गोले को दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब बारी है गोंद को फ्राई करने की, क्योंकि हम गोंद को फ्राई करके ही पीसेंगे। हम कच्ची गोंद यहाँ पर नहीं लेंगे। हमने यहाँ पे लिए 200 ग्राम गोंद। ये सारा मेजरमेंट हमारा 750 ग्राम खोए का है। ये सारा मेजरमेंट हमारे 750 ग्राम खोए के हिसाब से है। हमारा देसी घी गर्म हो चुका है। हमने उसमें गोंद डाल दिए फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो सारे ड्राई फ्रूट को भी फ्राई करके ग्राइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट को फ्राई नहीं किया है, हमने ड्राई फ्रूट को ऐसे ही लिया है। हमें जिन चीज़ों को ग्राइंड करना था उसको हमने ग्राइंड करके साइड रख लिया है। अब बारी है चाशनी बनाने की। ये हमने लिए 350 ग्राम चीनी, क्योंकि हमने खोआ लिया है 750 ग्राम, तो उसी का लगभग आधा 350 ग्राम। उसी के साथ हम इसमें 350 ग्राम पानी मिला देंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे। हमें ये चाशनी एक तार की बनानी है। जब तक हमारी चाशनी एक तार की बन रही है, हम साइड से खोए को भी भून लेंगे। हम खोआ भूनने के लिए 2 बड़े चम्मच घी के डालेंगे। हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब बारी है इसमें खोआ डालने की। हम खोए को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। जैसा आपको माजून का कलर रखना होगा उसी हिसाब से खोए को भूनेंगे। हमारे खोए को धीमी आंच पर भूनते हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे खोए का हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ हमारी चाशनी एक तार की बनकर तैयार हो चुकी है। अभी भी हम खोए को धीमी आंच पर ही भूनेंगे, जिससे कि थोड़ा और डार्क कलर आ जाए। हमारे खोए को भूनते हुए हमें 25 मिनट हो चुके हैं। हमारा खोआ एक जगह इकट्ठा हो गया है, साइड से ऑयल छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कहीं भी ये चिपक नहीं रहा है और बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अभी भी हम इसको ड्राई फ्रूट के साथ भूनेंगे तो धीरे धीरे कलर आता जाएगा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब ड्राई फ्रूट को अच्छे से हम खोए में मिक्स करेंगे। आप ड्राई फ्रूट को इस तरह मिक्स करिए कि सारे खोए में अच्छे से ड्राई फ्रूट मिक्स हो जाए। हमारा ड्राई फ्रूट मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें गिरी का गोला डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था। साथ ही में हम गोंद भी डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है कच्चा ड्राई फ्रूट। हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई नहीं किया है, इसलिए हम ड्राई फ्रूट में से कच्चापन दूर करने के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे। हमें इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनना होगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स करेंगे। हमने यहाँ से 5 से 6 इलायचियाँ ले ली थी, उसको हमने दरदरा पीस लिया है। साथ ही में हम थोड़ी सी इसमें खसखस ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो खसखस रोस्ट करके भी ले सकते हैं। साथ ही में हमने जब एक तार की चाशनी बनाई थी उसमें हमने रोज एसेंस की 2 बूंदे ऐड कर दी थी और साथ ही में हमने उसमें केसर के धागे मिक्स कर दिए थे। साइड से हम ट्रे को भी ग्रीसिंग कर लेंगे, जिसमें हमें माजून को उतारना है। ये हमारे मावे में ड्राई फ्रूट सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चाशनी। हम चाशनी इसमें धीरे धीरे डालेंगे। हम चाशनी इसमें 2 बार में डालेंगे। एक साथ डालेंगे तो इसमें गांठें बन जाएगी। हम पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हमारी चाशनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब बारी है इसमें और चाशनी मिलाने की। अब हम इस चाशनी को भी अच्छे से हमारे खोए में मिक्स करेंगे।
जिससे कि हमारे माजून के अच्छे से पीस बन जाए। साथ ही में हम इसमें खरबूजे के बीज ऐड करेंगे। हमने इसलिए पहले नहीं डाले हैं क्योंकि टूट ना जाए, इसलिए हमने इसको लास्ट में ही डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पे हल्का सा घी भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे घी की मात्रा सही लग रही है, इसलिए मैं घी ऐड नहीं करूंगी। लीजिए, हमारा माजून बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। हमारे ड्राई फ्रूट, चीनी वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब बारी है इसको नीचे उतारने की। सारे बैटर को आप अच्छे से नीचे उतार दीजिए। हमने सारा माजून प्लेट में उतार लिया है। अब हम इसे कटोरी की सहायता से एक जैसे पीस बनाने के लिए इसको पूरा फ्लैट कर देंगे। अब बारी है इसको कट करने की। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके पीसेस करना मुश्किल होगा। हमारे पीसेस अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर खसखस डालेंगे क्योंकि इसको गार्निशिंग करना भी ज़रूरी होता है। साथ ही में हमने रोज़ पेटल लिए हैं, हम उससे भी गार्निशिंग करेंगे हमारे माजून को। साथ में हमने ड्राई फ्रूट ले लिए जिसके हमने 2 पीस कर लिए और हर पीस में इसको सेट करेंगे। आप चाहे तो इस बैटर को थोड़ा टाइट करके भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा ढीला ही निकाला है। अब इसे सेट होने के लिए लगभग हम इसे 1 घंटा छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा माजून अच्छे से सेट हो जाए। लीजिए, हमारा माजून पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। हमें माजून को रेस्ट करते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद हमने माजून को पीसेस में काट के बाहर निकाल लिया है और हमारा माजून बहुत सॉफ्ट बना है, जैसे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी इसे आसानी से खा सके। आपको इसे थोड़ा सा टाइट करना है तो आप लगभग 1 से 2 मिनट तक और उसको गैस पे चला सकते हैं, पर फिलहाल मुझे यहाँ पे माजून सॉफ्ट चाहिए था, जिससे कि मैं तो खाऊं और मेरे घर के बड़े बुजुर्ग भी अच्छे से इसको खा के इंजॉय कर सके। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा।